नंबर 7 आपका है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसा पेपर जो हमें ट्रांजैक्शन का या किसी चीज के एविडेंस के काम आता है, उसे हम कहते हैं वाउचर। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे जॉब जब किया होगा तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, तो वो क्या हो गया? वाउचर। आपने एडमिशन लिया होगा तो आपने एडमिशन फॉर्म, अपनी टीसी और ये सब सबमिट किया होगा, वो सब क्या हो गया? वाउचर। क्लियर है ना? आप जैसे घर से यहाँ से जब घर जाते हो तो आपको गेट पास मिलता है, वो क्या कहलाया? वाउचर। आपका जो आई कार्ड है वो प्रूफ करता है कि हाँ ये पर्सन है, ये 11th में पढ़ता है, इसका ये नाम है, वो क्या है? वाउचर। तो वाउचर दो टाइप्स के होते हैं, पहला नॉन कैश वाउचर, दूसरा कैश वाउचर, जिसमें पैसे से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप घर जाते हो तो आपको गेट पास दिखाना होता है, उसमें पैसे से कोई रिलेटेड नहीं है। आई कार्ड है, कोई पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो उन वाउचर्स को कहते हैं नॉन कैश वाउचर। लेकिन जहां पैसे से रिलेटेड है, लाइक आपने फीस सबमिट करी तो आपको पे स्लिप मिली होगी ना, जैसे फीस सबमिट करते हो तो फीस की रसीद मिलती है, उसे कहते हैं कैश वाउचर। लाइक जैसे मान जाओ मैं सैलरी मुझे मिलती है तो सैलरी स्लिप मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? कैश वाउचर। वैसे ही सर किसी से सामान खरीदते होंगे तो वो भी बिल देता होगा, वो क्या कहलाया? कैश वाउचर। समझ में आया वाउचर होता है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं? अब कैश वाउचर दो टाइप्स का होता है। दूसरा, पहला क्रेडिट वाउचर, और दूसरा डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब जिससे कैश जो है फॉर्म में आ रहा हो, जिससे कैश का इनफ्लो हो रहा हो। लाइक जैसे आप फीस सबमिट करते हो तो आपको फीस स्लिप मिलती है, तो स्कूल वाले के लिए वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट वाउचर। लेकिन आपके लिए क्या कहलाएगा? डेबिट वाउचर। समझ में आया? जिस वाउचर से ये प्रूफ हो रहा है कि कैश फॉर्म में इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है, उसे कहेंगे क्रेडिट वाउचर। और जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि फॉर्म से कैश आउटफ्लो हो रहा है, फॉर्म से जा रहा है। लाइक जैसे मान जाओ सर ने ये टेबल्स वगैरह मंगवाए होंगे, तो जहां से मंगवाए होंगे उसने बिल भी तो दिया होगा, तो उस बिल को क्या कहेंगे? डेबिट वाउचर। समझ में आया? जैसे हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी स्लिप हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिट वाउचर। लेकिन फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहलाएगा? डेबिट वाउचर। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आपका आएगा फर्स्ट टर्म में जहां पे क्रेडिट वाउचर बनाना होगा या डेबिट वाउचर, या हो सकता है मीनिंग का आ जाए कि वाउचर होता क्या है, इसके इसको किसको कहते हैं, इसके मीनिंग, एग्जांपल ऐसे करते। अब क्रेडिट वाउचर यदि बनाना है आपको, तो कभी भी कोई सामान खरीदते हो तो बिल मिलता है ना, बिल मिलता है, वैसे ही बनाना है। देखो कैसा होता है, इस तरीके से जिस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक जैसे मान जाओ आपने रूट्स कंट्री में फीस सबमिट करी, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? रूट्स कंट्री स्कूल बागी सिंध। ठीक है, अब मान जाओ आपने फीस सबमिट किया है, बुक्स के लिए सबमिट किया है, या हो सकता है आपने यूनिफॉर्म के लिए सबमिट किया। जिस चीज के लिए सबमिट किया रिलेटेड टू फॉर्म की तरफ से देखेंगे, अपनी तरफ से नहीं, फॉर्म की तरफ से क्रेडिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। लाइक आपने फीस दिया है तो फीस अकाउंट। मान जाओ फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट, या जो भी चीज होती है। फॉर्म के लिए रिसीविंग क्या होता है? जैसे रेंट रिसीव, गुड्स को सेल करते हैं तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। क्लियर है? और यहाँ पे ट्रांजैक्शन में पूरा डिटेल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स सेल किया गया है तो बीइंग गुड्स सेल्स ऑफ रुपीज इतना। क्लियर है? और यहाँ पे ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। लाइक ये अमाउंट 5000 से ऊपर का हो तो हमें स्टैम्प पेपर भी यूज करना पड़ेगा, और 5000 से नीचे का है तो स्टैम्प पेपर यूज नहीं करना। तो यहाँ पे लिखा जैसे 5000, मान जाओ 4500, 5000 से कम है, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, यहाँ लिखेंगे मैनेजर, बस बन गया। अब मान जाइए 5500 का हो, यानी 5000 से ऊपर है, तो यहाँ पे ये मैनेजर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डालेंगे स्टैम्प ड्यूटी, बस ऐसे गाइस। क्लियर है? क्रेडिट वाउचर का होगा तो ऐसा बनेगा, डेबिट वाउचर का होगा तो यहाँ पे डेबिट बन जाएगा। डेबिट मतलब गुड्स को खरीदना, तो क्या हो गया? परचेज।
समझ में आया वाउचर बनाना? एनी डाउट? वाउचर बनाना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। पहचानना कैसे है कि डेबिट वाउचर है कि क्रेडिट वाउचर? जैसे कहे वेजेस पे, कौन सा वाउचर होगा? डेबिट वाउचर। सेल्स कौन सा वाउचर होगा? क्रेडिट वाउचर। गुड्स परचेज कौन सा वाउचर होगा? डेबिट वाउचर। रेंट पेड डेबिट वाउचर। रेंट रिसीव क्रेडिट वाउचर। जिससे पैसे कैश का इनफ्लो हो, फॉर्म की तरफ से देखना है, इनफ्लो हो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट वाउचर। और जिससे कैश का आउटफ्लो हो वो क्या कहलाएगा? डेबिट वाउचर। ठीक है, हमें नॉर्मली ऐसे ही बनाना है, थोड़ा बहुत कुछ डिजाइन वगैरह बुक में चेंज किया अलग बात है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पे डेट भी लिख दोगे, डेट इसी के ऊपर। क्रेडिट या डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा तो डेबिट के साथ, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट के साथ। ब्रैकेट में यहाँ पे उस पूरे ट्रांजेक्शन को, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। यदि ये अमाउंट 5000 से कम है तब बस इतने पे ही खत्म हो गया। यदि ये 5000 से ज्यादा है तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी लिखी। क्लियर है? ओके, अब बुक निकालिए। यस, अब बंद कर देना चाहिए।